हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने ये ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का स्केल करके रखा था और जिसमें आपको पता है कि एक्स एक्सिस में हम लोग ने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज, देन 200 एंड सो ऑन, ऐसे अपने 600 तक लिखा रहेगा और अपने वो ड्रॉ किया है। ग्राफ में मैंने ड्रॉ कर लो, उसके बाद ये आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करो। वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 और 60 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 10⁻³ ये फैक्टर लिया था। आपको पता है कि जैसे कि जो हमारा 1/L है, जो हम लोग वाई एक्सिस पे प्लॉट करने वाले हैं, वो 0.069, 0.061, 0.054 है। मतलब वो थोड़े से छोटे वैल्यूज, मतलब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, इसलिए हम लोग ने उसको 3 डिजिट डेसिमल को पीछे ही कंसिडर किया है। इसलिए वाई एक्सिस के पूरे टर्म को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्केल हम लोग ने इधर देखा वो इधर अपने ग्राफ पेज पे टॉप में लिखना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये एन डैश वाला पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। ठीक है, ये स्केल आप ग्राफ में ऊपर लिख लो, सबसे टॉप में रहता है उधर लिख लो। एंड इनिशियली आपको ये जो ग्राफ है पिंक जर्नल में तैयार करना है और फिर वो मैं चेक करने के बाद आपको वो हैंडबुक में ड्रॉ करना है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा 512 हर्ट्ज, जो कि एक्स एक्सिस पे है एंड करस्पॉन्डिंग 1/L का वैल्यू है 69.93। सो कंसिडर इट एज अ 69.93, नॉट 0.0693, क्योंकि हम लोग ने 10⁻³ का फैक्टर कंसिडर किया है। तो 512 के लिए 69.9। अभी आपको पहले देखना पड़ेगा कि 512 आपका कितना है। एक्स एक्सिस पे आपको पता है कि ये 500 है, ये 600 है एंड इन बिटवीन ये आपका 550 है, बराबर है। इसका मतलब आपके ग्राफ में एक्चुअली 500 to 550 1 सेंटीमीटर मतलब 10 लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, इसका मतलब 2 लाइन का आपका 10 हर्ट्ज हो जाएगा। सो इधर 500 के बाद आपके ग्राफ में 2 लाइन अगर आप देखोगे तो वो 510 है, और 2 लाइन आगे जाओगे तो 520 है, और 2 आगे लाइन जाएंगे तो 530, देन और 2 540 एंड और 2 550, जो कि हम लोग को पता है ये मार्क 550 है। ठीक है, तो अगर मेरा 512 मुझे लिखना है तो 512 राउंड एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगा, लेकिन 510 हम लोग उसको देख सकते हैं। तो 500 के बाद 2 लाइन आपको 510 है, तो ये मेरा 510 के लिए लाइन आ गया। करस्पॉन्डिंग 69.93 मुझे चाहिए, 69.93। अभी आपको दिख रहा है कि इधर 60 है। ठीक है, इधर और 1 सेंटीमीटर मतलब 65 एंड और 1 सेंटीमीटर मतलब 70। ठीक है, तो 60 to 70 में अगर 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर में 60 to 70, इसका मतलब 2 लाइन के बाद 61 होगा, और 2 लाइन के बाद 62, और 2 लाइन के बाद 63, देन 64 एंड देन और 2 लाइन के बाद 65 होगा। अभी मुझे जो चाहिए वो 69.9 है, तो मुझे पता है कि 70 के पहले 2 लाइन 69 है। ठीक है, 69.9 मतलब इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 70। हम मत करेंगे 69.9 मतलब 70 पकड़ेंगे, तो मेरा 70 का ये लाइन एंड 510 का ये लाइन, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा आपके ग्राफ में। वो इधर में एनसर्कल कर रहा है। समझा पहले पॉइंट कैसे एनसर्कल किया। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 426 एंड 61.1। तो 426 मतलब 425 हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले ये 400 है, ये 500 है, ये 450, बराबर। तो 450 एंड 400 की जो मिडल लाइन है, मतलब 400 से 450 तक 1 सेंटीमीटर 10 लाइन है। तो 400 से आगे 2 लाइन आपका 410, और 2 आगे लाइन 420 एंड और 1 आगे लाइन आपका 425। ये 426 के लिए हम लोग 425 पकड़ेंगे अपने ग्राफ में। इसका मतलब 400 एंड 450 का मिडल वाला लाइन 425 का होगा। ठीक है, 425 के लिए करस्पॉन्डिंग 1/L का वैल्यू है 61.17। 61.17 मतलब 61.2 पकड़ेंगे। ओके, तो 61.2 मुझे पता है कि ये 60 है, ये 61 है 2 लाइन के बाद, एंड ये 62 है। तो 60 के बाद 4 लाइन मेरा 62 आएगा। सो 61.17 मतलब 61.2 लेना है, सॉरी
इट इज नॉट 62, इट इज 61.2। सो ये 61 है, ये 62 है, तो 61.2 भी हम लोग लोकेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली, 61.5 लोकेट कर सकते हो। 61.1 के लिए मैं 61 ही पकड़ूंगा, तो 60 के बाद 2 लाइन आपका 61। सो 61 एंड 400 एंड 450 के बीच में जो लाइन है वो 425, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं। सो सपोज वो इधर आ रहा है ऑलमोस्ट, मतलब मैं एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ लेकिन कुछ अंदाज से ले रहा हूँ, ठीक है। देन 341, मतलब आपको इधर पता है कि 340 देना है, एंड देन 54.49, तो 54.5 पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 54 के बाद डेसिमल के बाद एक डिजिट देख सकते हैं। ये डेसिमल नहीं, इधर जो डेसिमल हम लोग पकड़ रहे हैं उसके बाद, तो 54.5 एंड ये 340 पकड़ेंगे। 341 के लिए 340, तो मुझे पता है कि 300 एंड 400 के बीच में ये 350 है। 350 के पहले 2 लाइन मतलब 340, क्योंकि मुझे पता है कि 2 लाइन का 10 हर्ट्ज देगा, तो 350 के पहले 2 लाइन मतलब 340 एंड इधर 54.5 लेना है। 54.5 के लिए पहले 54 लोकेट करेंगे। 54 मतलब ये 50 है, ये 60 है, इसके बीच में 55 आएगा। 55 के पहले 2 लाइन मतलब 54, लेकिन 54 के बाद ऊपर एक लाइन जो 55 से पहले एंड 54 के बाद है, वो मिडल वाला लाइन, वो 54.5 हो जाएगा। तो ये लाइन मेरा 54.5 है एंड ये लाइन मेरा 340 वाला है। सो करस्पॉन्डिंग अगर मार्क करता मैं पॉइंट, तो समवॉट हो इधर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली 320 के लिए 43.4, 43.4 के बाद एंड भी है, तो उसको मैं राउंड अप 43.5 पकड़ता हूँ, तो 320 के लिए 43.5 आएगा। 320 मतलब 300 के बाद 4 लाइन आएगा, 300 के बाद 2 लाइन 310 और 300 के बाद 2 लाइन 320, तो 320 के लिए 43.5 आएगा। 320 के लिए 43.5, 43 पहले लोकेट करेंगे, ये हमारा 40 का मार्क है। 41, 2 लाइन के बाद 41 और 2 लाइन के बाद 42 और 2 लाइन के बाद 43, 43 के बाद 0.5, तो 43 के बाद एक लाइन 43.5 आ जाएगा, तो 43.5 एंड ये हमारा 320 का लाइन तो वो इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसे हमारे 4 पॉइंट लोकेट हो गए। अभी ये जो पॉइंट है उसको ग्राफ पॉइंट करके ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि इसका एन का वैल्यू पता नहीं है, 1/L का वैल्यू पता है, ठीक है। पहले मैं ये 4 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये 4 पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट कर दिए, ठीक है। अगर नहीं समझाए तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके चेक करो कि कैसे ये 4 पॉइंट हम लोगों ने प्लॉट किए हैं। अभी इसमें हम लोग को एक बैलेंस लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं ऐसा एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो मैं जैसे एक अंदाज से दे रहा हूँ, ये समझो मैंने लाइन ड्रॉ किया रफली, आपको स्केल से ही करना है, कंपल्सरी स्केल से करना है एंड 0 से ही पास होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने समझो ये लाइन ड्रॉ किया स्केल के हेल्प से, ठीक है। तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि ये 2 पॉइंट्स लाइन के एक साइड में है एंड लाइन के दूसरी साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है एंड 2 पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो उसको इनबैलेंस ग्राफ मिलेगी, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। तो अभी स्केल के हेल्प से हम लोग ड्रॉ करेंगे पासिंग टू ओरिजिन। अगर मैं इन 2 पॉइंट की बात करता हूँ, ओनली दिस 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट एक साइड में रह जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं ये 2 पॉइंट के बारे में देखता हूँ, तो ये 2 पॉइंट एक साइड में रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि एक भी पॉइंट से अगर लाइन नहीं जा रही तो भी ठीक है, लेकिन वो लाइन के दोनों साइड में सेम डिस्टेंस पे पॉइंट होना चाहिए। मैं जस्ट रफली ड्रॉ करके आप देख रहा हूँ कैसे इसका नेचर आ सकता है। तो समझो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। ये लाइन आपको पता चल रहा है कि आपको बड़े स्केल से ड्रॉ करना है, ठीक है पूरा। तो देखो ये 2 पॉइंट जो है लाइन के एक साइड में है, लेकिन इनका डिस्टेंस भी देखो लाइन से कितना है, एंड ये 2 पॉइंट लाइन के दूसरी साइड में है, उसका डिस्टेंस देखो, तो ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का टोटल एंड ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस का टोटल ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बैलेंस ग्राफ देखना है कि लाइन के एक ही साइड में सब पॉइंट आया है तो वो भी गलत है, दूसरे साइड में आया है वो भी गलत है, या फिर लाइन में एक ही पॉइंट आया है बाकी सब पॉइंट एक साइड में, वो भी गलत है। हम लोग को क्या देखना है कि लाइन ड्रॉ किया है तो उसके लेफ्ट में जितने डिस्टेंस पे पॉइंट है उतने ही राइट में उतने डिस्टेंस पे पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस ग्राफ हो जाएगा। ऐसे बैलेंस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद
हमारा मेन एम है इस एक्सपेरिमेंट में एनएल फाइंड करना, एनएल। अभी इधर जो एक्सिस है वो एन का है, ये वाला एक्सिस, एंड ये जो एक्सिस है वो 1/L का है, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप फाइंड करता हूं तो मुझे मिलेगा 1/NL मिलेगा, क्योंकि स्लोप मतलब क्या होता है, y टर्म डिवाइड बाय x टर्म। y टर्म हमारा 1/L है, ठीक है, एंड x टर्म हमारा n है। तो स्लोप अगर फाइंड करेंगे तो 1/L/n, दिस इज y टर्म एंड दिस इज x टर्म, लेकिन वो हो जाएगा 1/NL। हम लोग को 1/NL नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, NL चाहिए। सो वी वांट NL, देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर 1/स्लोप। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/स्लोप फाइंड करेंगे, 1/स्लोप विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। अभी y के टर्म को हम लोग ने 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके रखा है 1 में, तो वही 10⁻³ इधर भी है। लेकिन अभी सवाल ये है कि ये x1 y1 और x2 y2 क्या है। ये आपके स्ट्रेट लाइन में ये 4 पॉइंट छोड़ के कोई भी ऐसे 2 पॉइंट ले लो जिसके कोऑर्डिनेट आप इजीली देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये 300 की बात करता हूँ तो 300 के सामने जो लाइन में ही पॉइंट लेना है, लाइन में ही ये पॉइंट लिया, उसका y कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहा है कि वो 40 है। तो वो देखो 300 और 40 एकदम राउंड अप वैल्यू है। ऐसे जो पॉइंट आपको इस लाइन में दिखेंगे, एक हिंट देता हूँ, आपके ग्राफ पे ऐसे 1 सेंटीमीटर का बोल्ड लाइन दिखाई देगा, बराबर, एंड बीच में 5 सेंटीमीटर का थोड़ा सा फेंट लाइन दिखाई देगा। तो इसमें से कोई पॉइंट होता है आपके लाइन पे, तो वो पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लाइन पर ऐसे पॉइंट सिलेक्ट करोगे जिसके कोऑर्डिनेट आप इजीली देख सकते हो, चाहे वो 1 सेंटीमीटर के मल्टीपल में हो या फिर 0.5 के मल्टीपल में हो, वो हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसलिए तो ये मेरा पहला पॉइंट मैंने लोकेट किया 340, उसी लाइन में दूसरा पॉइंट थोड़ा डिस्टेंस के बाद लोकेट करेंगे। समझे, मैंने ये पॉइंट पकड़ा है 450 का, 450 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, मुझे इधर दिख रहा है, एक एवरेज वैल्यू ले रहा हूँ मैं 450 के लिए भी, वो 60 के अराउंड है। सो 60 का आप एग्जैक्ट देखो, क्योंकि इधर मेरे पास रेफरेंस में लाइंस नहीं है बोर्ड पे, आपके ग्राफ में लाइंस है रेफरेंस में, तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखो। तो इधर मेरा 450 हो गया एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू 60 हो गया, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट के जो वैल्यूज है, पहला 0 से स्टार्टिंग में जो वैल्यू दिख रहा है वो x1 y1 है, एंड दूसरा वैल्यू जो लिया वो x2 y2 है, ठीक है। तो वही 2 वैल्यू के कोऑर्डिनेट यूज करके हम लोग 1/स्लोप फाइंड करेंगे। 1/स्लोप मतलब ही आपका NL, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग को NL मेन फाइंड करना है एंड n डैश फाइंड करना है, ठीक है। तो x2 माइनस x1, तो ये हमारा x1 y1 है, ये x2 y2 है। x2 माइनस x1 मतलब 450, ये आपका x1 y1 है एंड ये x2 y2 है, ठीक है। तो 450 माइनस 300, ये x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1 मतलब 60 माइनस 40, एंड इसमें 10⁻³ करता हूँ मैं ऊपर, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में था तो मैंने -3 लिया और न्यूमरेटर में उसको ट्रांसफर किया तो 10⁻³ हो गया, ओके। तो इसमें 450 में से 300 दिया गया तो 150 बचेगा, राइट, एंड 60 माइनस 40 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये 0 0 कैंसल इंटू 10⁻3, अभी 15/2 मतलब 7.5 को पता है, ठीक है, इंटू 10⁻3 करेंगे तो वो 7500 मिलेगा NL, इसको हम लोग हर्ट्ज सेंटीमीटर यूनिट देंगे NL। ये पार्ट आपके ग्राफ पेज पे ही आपके लाइन पे इस साइड में या वो साइड में लिखो, ठीक है। मतलब एक तो ऊपर के साइड में लिखो लाइन या नीचे की साइड में लिखो, लेकिन ये पेन से करोगे तो भी चलेगा, पेंसिल से करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये पार्ट आपको पिंक जर्नल में पहले वेरीफाई कर देना है, उसके बाद ये करेक्ट करने के बाद, मैं करेक्ट करूंगा उसके बाद आपको वो हैंडबुक में कॉपी करना है, ठीक है। तो ये हमारा NL फाइंड करके हो गया। हमारे पास 2 M है, हम लोगों ने कैलकुलेशन में देखा था कि NL फाइंड किया था मीन एंड एज वेल एज n डैश भी फाइंड किया था, NL/L डैश करके। सिमिलरली इधर NL फाइंड कर दिया ग्राफ से, अभी हम लोग n डैश फाइंड कर रहे हैं ग्राफ से। n डैश के लिए देखो ये अभी मैं रफ कर रहा हूँ, ओके। आप पहले आपके ग्राफ में ये आपके लिंक के हिसाब से ग्राफ बना लो, फिर उसके 2 पॉइंट सिलेक्ट करो, स्लोप पॉइंट्स, फिर इसके कैलकुलेशन से NL का वैल्यू निकालो। आप पहले ये कंप्लीट करो, फिर अभी जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद वो करो, ठीक है। तो 7500 हमारा NL मिल गया बाय ग्राफ। सो NL जस्ट मैं साइड में लिख रहा हूँ, NL इज इक्वल टू 7500 हर्ट्ज सेंटीमीटर, दिस इज बाय ग्राफ।
ओके, अभी हम लोग एन डैश फाइंड कर रहे हैं बाय ग्राफ। एन डैश के लिए एल डैश 1/L डैश का वैल्यू देखो 51.42 है, 0.0541 नहीं, 514 नहीं, 51.42। तो 51.4 ये पॉइंट, 51.4 एग्जैक्टली हम लोग लोकेट नहीं सेट कर सकते, लेकिन 51.5 लोकेट कर सकते हैं। तो 51 पहले देखते हैं, ये हमारा 50 है, 50 के बाद दो लाइन 51 एंड 51 के बाद एक लाइन 51.5। तो 51.5 का इधर का आपको ये लाइन एक्चुअली ड्रॉ करना है आपके ग्राफ पेज पे, ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन का अपने ग्राफ के लाइन के साथ इंटरसेक्शन देखना है। ये 51.5 ये जो आपका पॉइंट है उसका लाइन इधर से ऐसे ड्रॉ करना है, स्केल से, पेंसिल से एक्चुअली ड्रॉ करना है आपको वो। एंड करस्पॉन्डिंग ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है उसी लाइन को नीचे आपके ग्राफ में लाइंस है, इसके हेल्प से नीचे ये इंटरसेक्शन चेक करना है, ठीक है। तो ये लाइन इसका प्रोजेक्शन हो गया, मतलब 51.5 का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ये आ गया। तो ये जिधर इंटरसेक्ट कर रहा है ये हमारा एन का एक्सिस है, मतलब फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है। तो ये अगर वैल्यू में चेक करता हूं तो मुझे पता है कि ये 350 है, ये 400 है, तो इट इज अराउंड 350 के बाद दो लाइन 360, 360 के बाद दो लाइन 370, तो इट इज अराउंड 370। आप अपने रीडिंग के हिसाब से चेक कर लो एंड एग्जैक्ट वैल्यू कितना था वो नोट डाउन करो। मैंने बताया कि आपको दो लाइन के बाद 10 हर्ट्ज होता है, इधर मैंने बताया कि दो लाइन के बाद 1 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो इधर मुझे 350 के बाद 4 लाइन मिल रहे हैं जिधर ये इंटरसेक्ट हुआ है। तो ये मेरा लाइन आ गया, ये पॉइंट आ गया 370 हर्ट्ज का। इसका मतलब मेरा एन डैश का वैल्यू मिल गया 370 हर्ट्ज। तो मेरा बाय ग्राफ से एनएल मिल गया 7500 हर्ट्ज सेंटीमीटर एंड एन डैश मिल गया 370 हर्ट्ज। इट्स अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी मेरे पास 4 वैल्यूज रेडी हो गए, 2 वैल्यूज ग्राफ से एंड 2 वैल्यूज कैलकुलेशन से। मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूं, आपके रिजल्ट में क्या लिखा है देखो। रिजल्ट में, हैंडबुक में रिजल्ट में पेज नंबर 39 पे देखो, एन रिजल्ट लिखा है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है एनएल। तो एनएल के बाद ब्लैंक जगह दिया है, उधर आप कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनएल लिखो, मतलब जो कैलकुलेशन ऐसे आया वो 8180 आई थिंक वो था, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जैसे के वैसे आपको कॉपी करना है पिंक जर्नल में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बाय कैलकुलेशन एन डैश। तो एन डैश जो कैलकुलेशन से हमारा आया हुआ है वो आपको लिखना है एन डैश। एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, मैं पेज नंबर 39 हैंडबुक की बात कर रहा हूं, उसमें रिजल्ट में 4 पॉइंट अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क बाय ग्राफ एन डैश, उसका वैल्यू आपको अभी ये 370 लिखना है, ठीक है। एंड उसी रिजल्ट में 5 नंबर का एक पॉइंट तैयार करना है जिसमें एनएल का वैल्यू ग्राफ से नहीं दिया गया है रिजल्ट में। तो हम लोग 5 नंबर का पॉइंट तैयार करेंगे आपके रिजल्ट के सेक्शन में, पेज नंबर 39 ऑफ हैंडबुक में 5 नंबर में लिखना है। ये मैं रफ कर रहा हूं अभी, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आपका 39 पेज पे आपको इधर रिजल्ट दिखाई देगा कि आपको सब पिंक जर्नल में राइट साइड में लिखना है, राइट के पेज में, रूल के जो पेज है वो। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आपका एनएल आएगा, उसका वैल्यू आप लिखोगे, ये आपका वैल्यू रहेगा बाय कैलकुलेशन 8180 समथिंग आया आपका, अलग आएगा जो आपके रीडिंग के हिसाब से आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है जो थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी लिखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है अननोन फ्रीक्वेंसी बाय कैलकुलेशन एन डैश इज इक्वल टू जो कैलकुलेशन से आया वो लिखना है। इधर इसका यूनिट है हर्ट्ज सेंटीमीटर, ओके, इसका हर्ट्ज है। फोर्थ पॉइंट है एन डैश बाय ग्राफ हर्ट्ज, जो कि अभी हम लोग को 370 मिला था, ये बाय ग्राफ हो गया, ये बाय कैलकुलेशन हो गया। ये आपको ऐसे लिखना है आपके रिजल्ट के सेक्शन में। एंड फिफ्थ पॉइंट दिया नहीं, हम लोग ऐड कर रहे हो फिफ्थ पॉइंट, एनएल इज इक्वल टू कितना मिला इसमें अभी 7500 ग्राफ से, हर्ट्ज सेंटीमीटर बाय ग्राफ। ऐसे आपको 5 पॉइंट रिजल्ट में मेंशन करना, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट आप पिंक जर्नल में कंप्लीट करो। कैलकुलेशन पार्ट बोलो, एनएल का मीन निकालना, एन डैश निकालना कैलकुलेशन से, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना, ग्राफ के बाद 2 स्लोप पॉइंट लेना, 2 स्लोप पॉइंट से 1 बाय स्लोप फाइंड करना, ठीक है। एंड एन डैश का जो करस्पॉन्डिंग 1/L डैश है उससे आपको ये प्रोजेक्शन ड्रॉ करके अननोन फ्रीक्वेंसी बाय ग्राफ फाइंड करना, इतना आप सबको करना है, ठीक है। और ये है पहले पिंक जर्नल में कंप्लीट करके पिंक जर्नल चेक होने के बाद हैंडबुक में ये कॉपी कर सकते हो, ओके। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैसेज या कॉल करके मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।